उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश के कारण देहरादून में जगह जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं नगर निगम की खामियां देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें दूसरी ओर स्मार्ट सिटी के तहत देहरादून में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन वो जो पैसा खर्च गया वो विनाश की ओर गया। अब हम बताना चाहेंगे कि जो पलटन बाज़ार एक मुख्य बाज़ार है देहरादून का, और वहाँ की स्थिति अब हम आपको दिखाएंगे। जिस तरह से लगातार जो बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और 24 घंटे का अलर्ट भी जारी किया गया है भारी से भारी बारिश का, लेकिन इस भारी बारिश के बीच जो यहाँ के पलटन बाज़ार के व्यापारी है वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। और परेशान होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है स्मार्ट सिटी के कार्य। जिस स्मार्ट सिटी के कार्य के वजह जो हुआ था, करोड़ों रुपए खर्च हुए यहाँ पर, लेकिन जो करोड़ों रुपए खर्च हुए वो जो पैसे खर्च होने के बाद भी जो यहाँ के जो व्यापारी है, व्यापारियों को किसी भी तरह की राहत नहीं है और भारी बारिश की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में हम आपके साफ तौर पर दिखाना चाहेंगे जो ये काम जो अभी तस्वीर में आप देख रहे होंगे, ये स्मार्ट सिटी के तहत काम हुआ है। लेकिन जिस तरह से लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है देहरादून में, और जो ये स्मार्ट सिटी का काम है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पे जो नाला जा रहा था, नाले में टूट फूट हो चुकी है। और जो गंदगी है वो गंदगी की वजह से जो सबसे बड़ा हर्जाना जो भुगतना पड़ रहा है यहाँ के व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से बारिश लगातार होती है तो पानी बाहर तक आ जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, और जो पानी है बाहर आता है और बाहर आने की वजह से जो यहाँ के जो व्यापारियों की दुकान है उनको काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। हमारे साथ में कुछ व्यापारी हैं यहाँ के जिनका नुकसान हुआ है इस वजह से, जो स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हुआ है उसके वजह से कुछ इनका नुकसान हुआ है। बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रमन शर्मा। रमन जी, किस तरह का नुकसान हुआ, क्या हुआ था? सर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सबसे मेन बात है कि फवारा सा बन जाता है, और दूसरी चीज़ ये पानी अंदर को आने लग जाता है, गंदगी आ रही है। और ये स्मार्ट सिटी के नाम पर ये जो बाजार का जो हुआ है सबसे बेकार है उन्होंने करा है। ये टाइलें जो लगा रखी है उबड़ खाबड़ होगी। कल भी आप मान के चलिए कम से कम 20-22 एक्सीडेंट हुए। एक्टिवा ब्रेक मारते साथ ही पलट गई, ब्रेक मारते पलट गई। कम से कम काफ़ी लोगों को चोटें तक आई यहाँ पे रह कर। यानी कि ये बिल्कुल बेकार हो चुका है। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ हमारे को इस पलटन बाजार में। ये टाइल वगैरह जो है क्या नाम है, दुकानों में पानी आ जाता है। अब आप देखेंगे ना, किसी ने वीडियो बनाकर हम उसे शेयर करेंगे क्या नाम है कि कितना फवारा ऐसे निकल रहा होता है। और यहाँ मेरे ख्याल से हम आसपास क्या कम से सामने तक की लाइन में ऐसा नाला सा बह रहा होता है। स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ था। स्मार्ट सिटी काम शुरू होने के बाद कहा गया था कि जो दून है बस स्वच्छ और सुंदर दिखाई देगा। अब क्या स्थिति देखने को मिल रही है? अब व्यापारी है पलटन बाजार के, क्या स्थिति देखने को? सर स्वच्छ आपने बोला, स्वच्छ और सुंदर, तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट अलग ही दिखी होगी आपको। अब हम पहले तो झाड़ू पोछा सड़क अपनी दुकान के अंदर ही करते थे, अब हमें सड़क पे भी वाइपर मारना पड़ता ताकि दुकान में पानी ना आ जाए। ये हमारे लिए तो बहुत शर्मनाक स्थिति है। ये स्मार्ट सिटी, अगर इसे स्मार्ट कहेंगे तो हमें तो पुरानी वाली बदाल सिटी ही मंजूर है। ये आप देखिए, अगर यहाँ पे एक बार मैं कैमरे वाले भैया को कहना चाहूँगा, ये देखिए भाई साहब, ये ऐसा फुटपाथ की कंडीशन है, ये कभी भी गिर सकता है। किसी की जान माल की हानि हो जाएगी ना, तो सरकार हमें कहेगी कि आपने इन्फॉर्मेशन नहीं करी। जबकि मैंने इसके लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे भी कंप्लेंट लिखाई है, करीबन 1 हफ्ता 8 दिन हो गए हैं, वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से कहते हैं, वो कहते हैं जी PWD वाले करेंगे, PWD को कहते हैं, वो कहते हैं जी स्मार्ट सिटी वाले करेंगे। तो हम तो बहुत परेशान है भाई साहब, वाइपर मार मार के परेशान है। अगर माल अंदर ख़राब हो जाए तो उसकी भरपाई कौन करेगा? पिछले दिनों लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, तो कितनी दिक्कतों का सामना देखने को मिला? सामान भी आपका महंगा है, हर दुकानों में देख रहा हूँ मैं, सामान भी महंगा है, तो कितना नुकसान भी हुआ है? भाई साहब नुकसान क्यों नहीं हुआ? आप मेरी बात सुनिए, ये जो माल रहता है ज़मीन, अब ये तो है नहीं कि हमने इस हिसाब से दुकान बनाई कि पानी आएगा। ऑब्वियसली देहरादून में पानी की रुकावट नहीं है इस एरिया में, लेकिन इस स्मार्ट सिटी के जंजाल में ना दुकानों में पानी भर रहा है। माल जो नीचे रखा था, कई हज़ारों रुपए का माल हमने बाहर फेंकना पड़ा। अब उसकी नुकसान तो शासन प्रशासन कोई नहीं करेगा, हमें अपनी जेब से ही भरपाई करनी पड़ेगी। अभी हमने देखा कि जो नाला जा रहा है, नाले में सफाई भी देखने को नहीं मिल रही है। ये जो नाली की सफाई है नगर निगम करता होगा, तो इसमें कभी शिकायत नहीं करी कि जिस तरह से हम नाले सर पिछले 6 महीने से लगातार हमने तो सरकार को, मतलब शासन को, स्मार्ट सिटी वालों को पिछले 6 महीने से कह रहे हैं कि ये समय से पहले करा लीजिए ताकि बरसात में दिक्कत ना हो, लेकिन कानों में जूं रहेंगे तब ना, कानों में जूं ही नहीं रेंगती उनके। हम परेशान हो गए कह के चक्कर काट के, कोई सुनवाई नहीं है। और भी हमारे साथ व्यापारी हैं, बातचीत करते हैं।
पिछले दिनों लगातार जिस तरह से बारिश देखने को मिल रही है, तो कितनी दिक्कतों का सामना देखने को मिल रहा है और क्या? भैया बहुत दिक्कतें हो रही है। पानी इस तरह, ये इतनी बड़ी भारी भारी स्लैब है ना, ये ऐसे उबलती है जैसे बाहर कचरा वचरा बहुत गंदा हो रखा है। देखो सारा बहुत अच्छी बेकार हो रखी है स्मार्ट सिटी बिल्कुल ही। मैं गंदगी भी देख रहा हूँ, इसमें साफ गंदगी दिखाई दे रही है इसमें, ये देख सकते हैं तस्वीरों में। ये बिल्कुल जो गंदगी है बिल्कुल जमी हुई है, तो ये सफाई नहीं की जाती यहाँ की, क्या रहता है ये? नहीं, सफाई तो हुई 6 महीने से हुई नहीं है, पिछले 6-7 महीने से। और उससे पहले हुई थी, वो थोड़ी सी कर गए और चले गए थे, वो 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर ही बस। तो जैसे पिछले दिनों से लगातार से पानी बाहर आया, मैंने वीडियो भी देखी थी, तो कितना नुकसान देखने को मिला आपका? ये नुकसान तो भारी नुकसान हो रहा है, मतलब अंदर जाने का डर रहता है हर टाइम पानी का ना, जितनी भी बारिश चाहिए होती है अंदर जाता है पानी, फिर वाइपर से बाहर निकालना पड़ता है हमारे को पानी। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से पानी ओवरफ्लो होता है, पानी बाहर आता है। तो मैं दुकान है सामने, कपड़ों की दुकान है, और आप देख सकते हैं जैसे अगर पानी अंदर जाता है तो जो कपड़ों की दुकान में खासा नुकसान देखने को मिल सकता है। ऐसे ही अगर हम देखें तो अगल बगल में भी काफ़ी कपड़ों की दुकानें भी हैं। अब इसके बगल में अगर बात करें, इसके बगल में शूज़ की दुकान है, और अगर पानी अंदर जाता है तो आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान देखने को मिल सकता है। हालांकि जिस तरह से स्मार्ट सिटी ने कहा था कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से व्यापारियों ने अभी बताया है कि कितनी स्थिति ख़राब है यहाँ को देखने को मिल रही है। यहाँ पे टाइलें भी लगाई गई थी स्मार्ट सिटी के तहत, क्या स्थिति है अगर बात करें तो? सर टाइलें देखेंगे ना, ये ऐसा लगता है रोलर कोस्टर है, जैसे उबड़ खाबड़। मतलब कल बारिश थी तो टाइलें देखें, एक समय सीमा होती है एक चीज़ की, इतनी घिस चुकी है। अगर कोई एक्टिवा वाला कल की बात बताऊंगा, कल कम से कम 20 लोग एक्टिवा की जब ब्रेक मारी है, हस्बैंड वाइफ, ऐसा नहीं कि वो तेज़ रफ्तार में थे, गलती उनकी थी। ये टाइलों की जो खराबी है उस वजह से बहुत लोग गिरे कल यहाँ पर। शिकायत नहीं की क्या? सर शिकायत तो हम तो थक चुके हैं अब, इसीलिए हमने सीएम हेल्पलाइन पे भी कंप्लेंट डाली। आपको मैं अगर कहो तो सीएम हेल्पलाइन का नंबर भी शेयर कर दूंगा, कंप्लेंट नंबर, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो जिस तरह से पानी का जल भराव देखने को मिल रहा है, तो कितनी दुकानों का प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे? देख सर अभी तो चक्कर क्या है, अभी तो सिर्फ ये 10 दुकानों में दिख रहा है प्रभाव, है ना, और अगर ये समय से काम नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से पूरा बाजार इसके चपेट में आ जाएगा। अभी तो सिर्फ 10 दुकानों में, क्योंकि एक जगह से पानी का फव्वारा छूट रहा है, कभी यहाँ से छूट रहा है। अगर थोड़े दिन में और ये सफाई नहीं हुई तो हर जगह से फव्वारे छूटने शुरू हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ 10 दुकान प्रभावित हैं, फिर मैं कहूँगा 100-150 दुकान प्रभावित होने शुरू हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल 10 दुकानें प्रभावित है। अभी हमें सामने भी दिखाना चाहूँगा आपको तस्वीरों में कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि लगभग 10-12 दुकानें हैं, उसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्मार्ट सिटी ने काम सही नहीं किया। लेकिन ये जो सामने की दुकानें हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ भी सामने जो कपड़ों की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानों की वजह से जिस तरह से पानी ओवरफ्लो होता है, तो उस वजह से जो सामने की जो दुकानें हैं उसमें भी काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो महिलाएं इनकी दुकान है, इनको भी काफ़ी नुकसान देखने को मिला। तो देख सकते हैं किस तरह से जो स्लैब लगाए गए हैं। और अब मतलब अगर देखा, कुल मिलाकर देखा जाए तो जो स्मार्ट सिटी ने काम जो किया हुआ है बिल्कुल ही गलत तरीके से किया हुआ है, क्योंकि जब पानी ओवरफ्लो से पीछे से आता है तो जो पानी है बाहर आ जाता है और इससे काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। हमारे साथ में जो दुकान है उनकी बात करते हैं। मैडम, पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश देखने को मिल रही है, कितना क्या सब दिक्कत हो सकता है? बहुत ज़्यादा, इतना ऊपर तक पानी आता है इसका। ये कौन कहेगा कि स्मार्ट सिटी है ये, ठीक है ना। कल इतने सारे लोग गिरे, इतने लोग गिरे, कोई बच्चे वाला गिरा, कोई वैसे गिरा। पानी इतना भरा कि बस ये हो रहा था कि अंदर आने का डर लग रहा था। ये कोई स्मार्ट सिटी है ये? इससे अच्छा तो पहले ही ठीक था। ये ना नालियाँ साफ होती है, ना कुछ होता है। ये ध्यान ही नहीं है इधर की साइड में कि हाँ भाई चलो बाजार मेन सिटी है, बल्कि और ध्यान रखना चाहिए ये। तो जैसे पानी भरा था तो कोई नुकसान हुआ आपकी दुकान? फिलहाल तो नहीं हुआ, लेकिन ऊपर आ गया था पानी, लेकिन लोग तो गिरे ना, बहुत लोग गिरे यहाँ पे कल। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने पलटन बाजार के व्यापारियों से बात की है, तो जो स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पे जो काम हुआ है, कहीं ना कहीं नाराज़गी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है देहरादून में, तो कहीं ना कहीं जो पलटन बाज़ार में जो दुकानें हैं उसमें पानी अंदर जा रहा है। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून।